एवरीवन। तो शाम के बज रहे हैं 7:30। आज ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही लेट शुरू करा क्योंकि कहीं जाने की प्लानिंग थी और पूरा दिन उसी में ही निकल गया। थोड़ा सा बुकिंग वगैरह करानी थी तो सारा टाइम उसी में चला गया। तो तैयारी हो चुकी है, बैग्स पैक हो चुके हैं। तो अब बस के लिए निकलना है और 9 बजे की बस है और उससे जल्दी से हमें निकलना होगा क्योंकि दिल्ली में कर्फ्यू लग जाता है 10 बजे 9 बजे के करीब। तो हमें जल्दी से निकलना है। अभी 7:30 तो हो ही चुके हैं। तो निकलते हैं और फिर मिलती हूँ और वहीं पे बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो घर से हम निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है कुछ 8:30 पौने 9 बज रहे हैं और 9 बजे की 9 साढ़े 9 बजे की बस है। दिल्ली में 10 बजे कर्फ्यू लग जाएगा तो उससे पहले हमें यहाँ से निकलना है और बाकी आपको बस में जाके ही बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली बस आ गई है, बहुत ज़्यादा लेट आई और अब हम बस में बैठ चुके हैं। आराम से खाना भी खा लिया बस में बैठ के। तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश और सुबह हम पहुंच जाएंगे ऋषिकेश में। और बाकी अभी तो बस यहाँ से दिल्ली से निकली हुई नहीं है, तो जब निकलेगी फिर आगे आगे मैं आपको बताती जाऊँगी कि हम कहाँ कहाँ पहुँचे। तो मेरा व्लॉग कंटिन्यू देखना, पूरा देखना। लेट चली है, मतलब पौने 11 बज रहे हैं या 11 ही बज गए शायद। और हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब सुबह पहुँच जाएंगे, मे भी जल्दी पहुँचा देगी 5-6 बजे तक। उससे पहले बीच बीच में रुकते रहेंगे तो आपको मैं दिखाती रहूँगी कि कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या खाया। तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखना। और हम शायद मेरठ पहुंचने वाले हैं और ये रास्ते में कोई ढाबा सा था तो यहाँ पे उन्होंने रोकी है। और लॉकडाउन है तो इतना रश भी नहीं है, खाली है ऑलमोस्ट। देखो सारा पीछे ऑलमोस्ट खाली है। हमें तो कुछ खाना नहीं है, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह के लिए रुके थे और बस चाय शायद चाय पी लेते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, देखो मेरे मुँह से अभी भी धुआं निकल रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसे थोड़े खाली में भी सफ़र करना चाहिए। अब पहली बार हमें इतना ज़्यादा खाली मिल रहा है, इतना खाली होता नहीं है, लेकिन ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ढाबे पे चाय पी लेते हैं। थोड़ी सी चाय ले लिया। यहाँ पे भी देखो कितना मतलब खाली पड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा रश। मे भी वीकेंड्स पे रश होगा क्योंकि पहली बार है कि मैं वीकेंड्स पे ना आके नॉर्मल डेज़ पे आई हूँ, वेडनेसडे आज, तो इस वजह से भी हो सकता है कि रश ना हो। और अब चाय ऑर्डर कर दी है, चाय आ रही है, फिर चाय पी के बस में बैठ जाएंगे और आराम से सोएंगे और सुबह पहुंच जाएंगे। तो चाय पीते हैं। चाय वाय होगी हमारी। अब थोड़ा सा जब बस चलेगी, बस चलने में आधा घंटा है, हमने जल्दी से ही पी ली चाय वाय। अब बस चलेगी तब आराम से बैठेंगे, थोड़ा सा चक्कर मार रहे हैं इधर ही। कोविड का टाइम है, इस वजह से बहुत ही कम लोग हैं और मैं भी आगे ऋषिकेश और हरिद्वार में हमें और भी कम लोग मिले। अभी तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। 14 तारीख को सकरात है तो वहाँ पे स्नान बंद है, गंगा घाट पे आ नहीं सकते, वो तो न्यूज़ में ही अनाउंस हो गया था।
तो हम तो मेन ऋषिकेश ही जा रहे हैं, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो चलो अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट क्या, थोड़ी देर क्या, सोना है मुझे, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा देर, लेकिन बस चल रही है तो चलती बस में नींद कोई मतलब ढंग से तो सो ही नहीं पाएंगे, कल जाके वहीं पे ही रेस्ट हो पाएगा। तो सोते हैं और फिर सुबह आपको बताऊंगी कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है और बस वहाँ के नज़ारे दिखाऊंगी। तो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बस वाले ने हमें टाइम से भी बहुत पहले उठा दिया और 5 बजे तो यहाँ लॉकडाउन हटेगा, मतलब 5 बजे तक। तो तब तक के लिए चाय पी लेते हैं और 5 बजने का इंतज़ार करते हैं। फिर जैसे ही 5 बजेंगे सारे, वैसे तो अभी भी ऑटो वाले खड़े हैं, लेकिन हम थोड़ा सा चाय वाय पी के उसके बाद ऑटो करके फिर जाएंगे। अभी वैसे हम ऋषिकेश उतर चुके हैं। तो आधा घंटा है बस, आधे घंटे में सारी चीज़ें खुल जाएंगी यहाँ पे। वैसे भी खुली हुई है, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें तो खुली हुई है और आधे घंटे में बाकी भी बची कुची भी खुल जाएगी। और चाय पी लेते हैं जब तक के लिए, जब तक मतलब थोड़ा सा ठंड भी हो रही है यहाँ पे। और ये वही जगह है जहाँ से मेरे को हमने केदारनाथ की बस पकड़ी थी, तो मेरे को वो सारी चीज़ें वापस याद आ रही हैं कि कैसे हमने यहाँ से बस पकड़ी थी और हम यहाँ से गए थे। तो अभी तो उजाला नहीं है, वरना मैं आपको यहाँ दिखाती, सारे पहाड़ ही पहाड़ है सामने की तरफ। तो अभी उजाले होने का इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगी। अब ये है ऋषिकेश का बस स्टॉप और यहाँ पे आपको उत्तराखंड के लिए सारी, उत्तराखंड में आपको जहाँ भी जाना है आपको सारी बसेस मिल जाएगी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और हमने भी यहीं से केदारनाथ जाने की बस पकड़ी थी और अब हम भी उजाला होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑटो चल तो रहे हैं लेकिन अभी वो अपनी मर्ज़ी से रेट्स मांग रहे हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी के रेट लगा के सवारी बिठाएंगे, जैसे 300, 400, 500। और जैसे ही 5-6 बज जाएंगे ना, मतलब उजाला होती ही ना, ये नॉर्मल रेट अपने आप लेने शुरू कर देंगे सवारी के हिसाब से। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि उजाला हो जाता है, जब तक चाय वाय पी के आराम से बैठ के, वॉशरूम वगैरह भी यहीं पे बने हुए हैं साफ़ बिल्कुल, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा रुक के उजाला हो जाएगा ना, फिर जाएंगे लक्ष्मण झूले की तरफ। हमने वहीं पे ही बैग्स वगैरह रखवानी है और स्टे करना है नहीं करना वो अभी वहाँ जाके डिसाइड करेंगे। वैसे तो डिसाइडेड ही है, लेकिन एक बार फिर भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा ना रश कम है। तो मे भी हम यहाँ स्टे करें या वापस जाएं हरिद्वार, तो वो आगे देखते हैं, आगे का सीन आगे डिसाइड करेंगे कि अभी सिचुएशन क्या है। तो चलो फिर अभी थोड़ी देर में मिलते, चलो इंट्रोडक्शन कराती हूँ। तो ये है नीरज और भी बंदे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कैमरे से दूर भागते हैं, तो मैं उनको लेती भी नहीं, ऐसे लोगों को मैं अपने कैमरे में लेती भी नहीं। तो हम सारे आ गए हैं, मतलब सबके पास सबका सामान है, बस इकलौती मैं हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं होता हमेशा। ना ब्रश होता है, ना कोलगेट होती है, ना शॉल होती है, ना कुछ भी नहीं होता। मतलब मैं यहाँ पे आके हमेशा किसी भी ट्रिप पे जाती हूँ ना, मैं हमेशा शेयरिंग पे डिपेंड रहती हूँ कि कोई मुझसे शेयर कर ले। ये मेरी बहुत बुरी हैबिट है, मैं बहुत कम सामान लेके चलती हूँ। मतलब सामान क्या, कपड़े होते हैं मेरे पास, सिर्फ कपड़े होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होएगा। तो इस हैबिट को मुझे सुधारना है, तो मैं भी कुछ ट्रिप्स करके धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँ ये हैबिट। केदारनाथ गए थे, वहाँ पे भी सेम यही मैंने करा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था और हम केदारनाथ चले गए और वहाँ पे मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी। वहाँ जाके मुझे समझ आया था कि कभी भी किसी ट्रिप पे जाओ तो पूरा प्रिपेयर होके जाओ। लेकिन यहाँ पे तो चलो हम ऋषिकेश ही आए हैं, तो यहाँ पे तो शेयरिंग हो ही जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं लोगों का हैंगर हूँ, सारा सामान मेरे पे टांग रहे हैं सारे लोग, चाहे चद्दर हो, बैग हो, सब मेरे ऊपर थोपे जा रहे हैं। बहुत ठंड है यहाँ पे।
ऑटो से भी उतर गए, पहुँच गए हैं हम लक्ष्मण झूला। और अभी भी बिल्कुल रोड पूरी खाली है, एक भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा। अभी जैसे जैसे उजाला होगा सब नज़र आने लग जाएंगे यहाँ पे। और एक बार मुझे एक बात याद आ गई, एक बार हम पहले मतलब हम आते रहते ऋषिकेश सारे, पहले एक बार आए थे तो मेरे कहने पे सारे हम उतर गए थे पहले ही और पूरा सुनसान। अभी तो हम फिर भी मार्केट में उतरे हैं, उस टाइम पे तो हम पूरे सुनसान में उतरे थे। मतलब मैंने बोला यहाँ उतर जाते हैं तो सब उतर गए। और उसके बाद जंगल को एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा था, जंगल। फिर सबने मेरे पे छोड़ थोप दी बात कि अगर हमें कुछ हो गया ना फिर तुझे बताएंगे। मतलब पूरा जंगल था सुनसान। अभी तो फिर भी हम बिल्कुल थोड़े मार्केट एरिया में उतरे, नज़र आने लग जाएंगे। खच्चर जा रहे हैं अपने काम पे। हम रात में कोई भी नहीं सोया, क्योंकि पूरी रात बस कभी रुक रही कभी चल रही, कभी रुक रही कभी चल रही। और बैठने वाली बस में तो हमें वैसे भी नींद, मेरे को तो वैसे भी नींद नहीं आती, बाकी भी नहीं सोते, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। लेकिन फिर भी हम यहाँ उतरे तो बिल्कुल फ्रेश से हो गए, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि यहाँ पहुँचते ही बंदा ऑटोमेटिकली फ्रेश सा फील करने लग जाता है। अभी अंधेरा है, बिल्कुल साइड में गंगा जी बह रही है, लक्ष्मण झूला भी क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन अभी सुनसान सड़क और हम 4-5 जने बस, और कोई भी नहीं। मज़ा भी आ रहा है, डरने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे सारी जगह घर है, जंगल होता तो डरने वाली बात थी, लेकिन मज़ा आ रहा है। ये भी सुबह वाला एक्सपीरियंस ना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो देखो पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, लाइनिंग दिख रही है पहाड़ की, कैमरे में नहीं दिखेगी अभी, जब उजाला हो जाएगा ना तब दिखाऊंगी। लेकिन लाइनिंग दिख रही है, ऊपर लाइट्स जल रही है पहाड़ पे सामने की तरफ। ऋषिकेश बस स्टैंड पे आपकी अगर बस रुकती है तो वहाँ से आपको ना डायरेक्ट ऑटो वगैरह मिल जाएगा। अगर आपको लक्ष्मण झूला, राम झूला साइड पे कहीं पे भी जाना है तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। पर पर्सन के चार्जेस लेते हैं वो, जैसे 20 रुपये एक सवारी के। और अगर आपने पर्सनल करना है तो आप पर्सनल भी ले सकते हो। हमने पर्सनल करा है और हमें 150 रुपये पड़े हैं मतलब। और यहाँ पे इन्होंने हमें लक्ष्मण झूले के पास उतार दिया है। और यहाँ पे एक होटल है, अब वहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी गए हैं 2 बंदे हमारे अंदर, तो वो पता करके आएंगे कि क्या चार्जेस है क्या है। वैसे तो खाली पड़ा है सारा, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ये था कि हम थोड़ा बाहर की तरफ ले, ताकि हम जल्दी से अगर हमें बाहर निकलना हो तो हम बाहर निकल जाएँ, ज़्यादा अंदर ना जाएँ। तो ये बाहर की तरफ है थोड़ा लक्ष्मण झूले के पास। तो अभी अंदर देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या रेट पड़ा और कैसा रूम है, तो देखना आगे। वैसे हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, इसमें ठंड भी नहीं लग रही, मीठा सा मतलब अच्छा सा फील हो रहा है। हम ऋषिकेश में हैं, मिल गया है और इसी में ही डबल बेड है, मतलब पूरा 2 बेड हैं, इसमें एडजस्ट हो जाएंगे सारे। और अब बस रात के थके हुए हैं तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और फिर उठूँगी सो के, थोड़ी देर सो जाते हैं और बैग वैग रख के अपना आराम करके फिर बाहर जाएंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाहर के नज़ारे। और ये होटल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, मतलब इसको ना थोड़े अलग तरीके से बना हुआ है, मतलब ऊपर सारा बार वार सब बना हुआ है। तो दिखाऊंगी मैं आपको अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, अभी तो बोला भी नहीं जा रहा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। गुड नाइट, नहीं गुड नाइट। तो सब सो गए हैं और मैं भी सो जाती हूँ।